बच्चे नमस्ते, मैं हूं कुमार, आपके हिंदी शिक्षक। बहुत दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। कोरोना महामारी से बचकर आप घर में सुरक्षित थे और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी ना हो, तो इसलिए हम ऑनलाइन की शिक्षा के द्वारा तो पढ़ाई को आपके घर तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। जहां भी रहिए पढ़ते रहिए, आपकी पढ़ाई हमेशा जारी रखनी चाहिए। आप 10वीं कक्षा में पहुंच गए हैं। 10वीं कक्षा आपके जीवन में एक बहुत मुख्य पड़ाव माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कोई कमी ना होनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। पहले से ज़्यादा आप सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आप इस मोड में आप जिस तरह आपकी परफॉर्मेंस होती है तो उसमें उस तरह आपके आगे की ज़िंदगी भी बदलती है। तो इसलिए पढ़ाई ठीक से कीजिए, तो समय व्यर्थ न कीजिए। बार बार मैं कक्षा में वही बात कहता रहता हूँ कि जो समय के साथ चलता है, जो समय का सम्मान करता है, तो समय ज़रूर उन्हें सफलता देता है। तो इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए, तो आपकी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए बच्चों, 10वीं कक्षा में जो आपके जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो पहली कविता है मातृभूमि, भगवती चरण वर्मा जी की कविता मातृभूमि। कविता शुरू करने से पहले कुछ बातें ऐसे ही हो जाएं। मातृभूमि का अर्थ है माँ की भूमि। जिस भूमि में हमारे जन्म हुआ है तो उसे मातृभूमि कहते हैं। माँ और मातृभूमि, माँ हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण है और मातृभूमि भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बड़ा है। अगर आपको एक तरफ जननी और जन्मभूमि को रखते हैं और दूसरी जगह स्वर्ग रखते हैं और कहते हैं इन दोनों में से कोई एक को चुन लो, तो आपका चयन हमेशा जननी और जन्मभूमि भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों नहीं हैं, स्वर्ग है, तो स्वर्ग के लिए कोई महत्व नहीं है। अगर ये दोनों हैं, वही स्वर्ग होते हैं। जननी ही हमें जन्नत दिखाते हैं, जहाँ हम रहते हैं जन्मभूमि, वही हमारे लिए सबसे बड़ी जन्नत है। तो इसीलिए स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं ये दोनों। तो इन दोनों के प्रति हमेशा हमारे मन में सम्मान रहना चाहिए, गौरव रहना चाहिए, हमारे अंदर देशभक्ति रहनी चाहिए। वो देशभक्ति जब भी हमें मौका मिलते हैं तो हम उसे प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि देशभक्ति के बिना हमारे जीवन कुछ नहीं होते हैं। तो इसीलिए देशभक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके 8वीं कक्षा में एक पाठ था मेरा देश मेरी माँ, तो उसमें भी देशभक्ति है। और आगे आप 9वीं कक्षा में पहुंच गए तो वहाँ पर जय जय भारत माता, वहाँ पे भारत का गुणगान करते हुए एक कविता थी, तो तब भी वहाँ पे भी देशभक्ति। तो इस बार मातृभूमि, मतलब इन सारे पाठ्यक्रमों के द्वारा, चाहे वो कविता हो या पाठ हो, इन पाठ्यक्रमों के द्वारा तो बचपन से ही आपके अंदर देशभक्ति जागृत करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि बड़े होकर हमारे देश के लिए बहुत उम्मीद है आपसे, तो आप बहुत कुछ करना चाहिए देश के लिए, क्योंकि देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है तो हम नहीं हैं। तो इसलिए अगर हमारी उन्नति होनी चाहिए तो देश की उन्नति होनी चाहिए। देश की उन्नति कौन करते हैं? तो हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। तो इसलिए भविष्य में आपसे बहुत उम्मीद है देश के लिए, तो आप बहुत कुछ करना चाहिए। जब आपके अंदर देशभक्ति रहती है तब तो आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए बचपन से ही आपके अंदर देशभक्ति का बीज बोया जाता है, वो आगे चलकर भविष्य में बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, तो उससे बहुत लोगों के लिए फ़ायदा होगी। तो इसलिए तो इस सिलसिले में भगवती चरण वर्मा जी की कविता मातृभूमि तो इस बार है। तो इस कविता में
देश के प्रति बहुत कुछ जानकारी देते हैं, चाहे वो देश की प्राकृतिक संपदा हो या देश के खनिज संपदा हो या देश की विशेषता हो या इस देश में जन्मे महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी हो। तो इस तरह बहुत कुछ विषयों को इस कविता के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं हमारे देश सबसे महान है। कहते हैं ना, मेरा देश महान है। महान क्यों है? क्योंकि हमारे देश में इतने सारे संपदा है, चाहे वो दुनिया में किसी भी देश हो वहाँ पर नहीं है। बायोडाइवर्सिटी के लिए, विविधता के लिए हमारे देश बहुत प्रसिद्ध है। तो दुनिया के किसी भी देश में आप जाइए, हमारे देश जैसा नहीं है। मैं बार बार कक्षा में वही कहता रहता हूँ। चलिए, आपको बहुत पसंद कौन सी जगह है? तो चाहे आप इंग्लैंड कहिए, न्यूजीलैंड कहिए या और कहिए, कुछ कहिए, जहाँ भी जाइए, लेकिन आप कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद आपको लगता है चलो हम वापस घर चले जाएंगे, चलो वापस हमारे गांव चले जाएंगे, चलो वापस हमारे देश चले जाएंगे। जहाँ भी जाइए, लेकिन देश हमेशा आपके अंदर रहती है। तो इसलिए कहते हैं हमारा देश सबसे बड़ा है, हमारा देश सबसे पसंद है। हम दुनिया के किसी भी देश हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारा देश हमारे लिए पसंद है। तो हम उतना प्यार करते हैं हमारे देश से, करना चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो इसी सिलसिले में तो आपको ये कविता रखी गई है। मैंने पहले ही कहा है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। क्यों? क्योंकि जननी हमारे लिए जन्म देती है ना, इसलिए हमारे लिए वो भगवान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। जननी हमें जन्म देती है और जन्म देने के बाद हमारे लिए एक अस्मिता चाहिए, एक आइडेंटिफिकेशन चाहिए। वो आइडेंटिफिकेशन देता है देश, क्योंकि जन्म लेने के बाद हमारे लिए कुछ एक आइडेंटिफिकेशन होता है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं और इस देश के रहने नागरिक है ना। तो इसलिए तो देश सबसे बड़ा है। देश के बिना, देश के नाम लिए बिना तो आपका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपकी कोई अस्मिता नहीं है। तो इसलिए आपकी अस्मिता हमें बरकरार रखना चाहिए। हम इस देश को बचाना है। देश को बचाने के लिए हमारे अंदर देशभक्ति होनी चाहिए। जब भी समय मिलता है तो देश सेवा करने के लिए हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हमेशा आप एक कदम आगे रहना चाहिए। इसलिए देशभक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ और देश, इन दोनों का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। चाहे आप मर भी जाए, मिट भी जाए, लेकिन इन दोनों के ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इस कम करना चाहिए, कम कर सकते हैं। माँ और मातृभूमि का जो ऋण है, इसे हम कम कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों की सेवा करते हैं। जब इन दोनों के प्रति जब इन दोनों पर मुसीबत आती है, तब हम इन मुसीबत को दूर करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। यहाँ की रक्षा, देश की रक्षा करनी चाहिए। जब देश की रक्षा करते हैं तो आप भी सुरक्षित रहते हैं। देश की रक्षा किए बिना आपकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए तो आपके अंदर हमेशा देशभक्ति रहनी चाहिए। जो आप अभी बच्चे हैं, बड़े होकर भी आप देश सेवा करने के लिए कई सारे मौके आपके सामने आते हैं, तो आप इसे चुन चुन कर लेना चाहिए। किसी भी मौके को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, अगर ऐसे देशभक्ति, ऐसे देश प्रेम अगर आपके अंदर होना है तो कैसे? देश के प्रति गौरव, भक्ति और प्रेम जगाने के लिए सबसे पहले उस देश के बारे में सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। जिस देश के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं तो अपने आप उस देश के प्रति भक्ति और प्रेम जाग जाता है। तो इसलिए देश के प्रति जानने की इच्छा से ही इस कविता को इस बार आपके पट्टी के रूप में रखा गया है। इस कविता के कवि भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता में देश के प्रति बहुत सारी जानकारी आपको देते हैं। जैसा कि हमारे देश दुनिया के सबसे बेहतरीन देश है, तो वहाँ के प्राकृतिक संपदा अद्वितीय है और यहाँ के खनिज संपदा अद्वितीय है और यहाँ जन्मे महान पुरुष अद्वितीय है। तो इसलिए इन सब के प्रति जानकर आप इस देश के प्रति प्रेम, गौरव भाव रखना चाहिए। तो यही इस कवि और कविता के उद्देश्य है।
तो अगले कक्षा में हम वही शुरू करेंगे जो कविता को बच्चे तब तक आप इस कविता को 1-2 बार पढ़िए, पढ़कर आप तैयार रहिए। अगली कक्षा में हम इस कविता में और क्या क्या है वो सब देखेंगे। धन्यवाद।